दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की न्यूज 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। नमस्कार दोस्तों, शैलेश लोढ़ा यानी कि मैं हाजिर हूं लेके एक ऐसी कहानी जज्बे की जिसे सुन के आप भी कहेंगे कि भाई वाह क्या बात है। क्योंकि जिंदगी में क्या होता है मित्रों, आगे बढ़ना अलग बात है, सफलता पाना अलग बात है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप किसी छोटे से गांव में पैदा हुए हो और वहां आप जिंदगी बिता रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः ये होता है कि आदमी वही सब काम करता है जो उसके आसपास दिखते हैं। वो कृषि के क्षेत्र में जाना चाहता है क्योंकि आसपास लोग वो करते हैं, छोटी सी दुकान खोल देना चाहता है क्योंकि आसपास लोग वो करते हैं, उसे लगता है कि मैं टीचर बन जाऊं, शायद ये सबसे ठीक है क्योंकि आसपास के लोग वो बहुत करते हैं। और गांव का एक लड़का बाहर जाके बैंक में उसने नौकरी कर ली, वो बैंक क्लार्क हो गया तो बोलता है ये बहुत बढ़िया नौकरी, मुझे ये कर लेना चाहिए। सपने बड़े सीमित होते हैं, उड़ान बड़ी सीमित होती है और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारा मनुष्य का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि हम वो आसान काम करना चाहते हैं, हम ऐसे ही काम करना चाहते हैं। मैं अपने बचपन को याद करूँ तो मेरे बहुत सारे मित्र थे जो ये करना चाहते थे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए चाहिए कि 9 से 5 तक की नौकरी हो। उस ज़माने में 10 से 5 होती थी, 10 से 5 तक की नौकरी हो और जब रिटायर हो जाए तो पेंशन मिल जाए, बस आराम हो। यानी कि काम करने से पहले ही चिंता होती थी कि आराम किया, ऐसा काम किया जाए जिसमें आराम। आप देखिए बड़ा आयरॉनिकल है, काम और आराम एक ही सेंटेंस में, ऐसा काम किया जाए कि जिसमें आराम हो। लेकिन ज़िंदगी में वो लोग अलग होते हैं जिनके लिए आराम नहीं होता और वो काम करते हैं जो दुनिया नहीं करती और वो अलग ढंग से करते हैं। अब छोटा सा गांव रामपुरा, मंदसौर ज़िला मध्य प्रदेश में। मंदसौर एक सीमावर्ती ज़िला है जिसकी सीमाएं राजस्थान से मिलती हैं और जहां विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है, और वहां एक छोटा सा गांव मंदसौर। और उस मंदसौर गांव में एक बालक होता है, एक लड़का होता है जिसके परिवार में शिक्षा का बड़ा महत्व है। 1916 में उनके दादाजी BA कर लेते हैं, उनके पिताजी MSc करते हैं और वो खुद बड़े ज़िद्दी हैं। इतने छोटे से गांव में रह के वो बच्चा ये सोचता है कि भाई या नहीं, उस ज़माने में, आज से मैं कई सालों पहले की बात कर रहा हूँ, आज भी हमारी भाषाओं में हमें इतना अनुभव नहीं मिलता कि हम अलग अलग भाषाएं बोल सकें, सीख सकें। लेकिन 10वीं क्लास में बच्चा ज़िद पकड़ लेता है कि मुझे अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाई करनी चाहती है। उन्हें शायद ये एहसास हो गया कि ज़िंदगी में जो आगे की अगर मैं विज्ञान की कोई पढ़ाई करूँ तो इस भाषा को जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाएगा। वो तय कर लेते हैं कि मैं अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ूंगा। छोटे से गाँव का लड़का अपनी पढ़ाई शुरू करता है अंग्रेज़ी माध्यम से और 1973 में IIT से ग्रेजुएट होके वो निकलते हैं। IIT जिसमें दाखिला लेना, जिसमें जाना, जिसमें अपनी सीट को फिक्स कर लेना बहुत कठिन है। आप सभी जानते हैं वो आसान नहीं है। वो देश के सर्वोच्च संस्थानों में से है, सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से है। वहाँ से आर्किटेक्चर की डिग्री लेके वो निकलते हैं। उनके इरादे अटल है और नाम उनका अचल है। अचल चौधरी जी हमारे साथ हैं। अचल जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। कैसे 10वीं क्लास में आपको ख्याल आया कि नहीं मैं तो अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ाई करूँगा? क्या है कि शुरू से एक ये था कि कुछ न कुछ नया किया जाए जी, और परिवार के इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि मदर फादर ने कभी भी बंधन नहीं बांधा। मतलब मेरे को उड़ने को खुला आसमान छोड़ रखा जी। तो उन चीज़ों से एक हुआ कि हमेशा कुछ न कुछ। आपकी पैदाइश किस साल की? अगर आप अपनी उम्र ना बताना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 1951 का। तो आप 51 की आपकी पैदाइश है, यानी कि आप 9-10 साल के 1960-62 में रहे होंगे। ये बात है करीब 64-65 की, है ना। तो उस ज़माने में हम कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते थे, 64-65 में। तब हमने इतनी तरक्की नहीं की थी। उस ज़माने में अगर आपके माता पिता आप पे बंधन नहीं रखते थे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल से वो आपकी उड़ान को आगे बढ़ाने में ये एक चीज़ बड़ी सहायक हुई। मतलब बहुत बड़ा योगदान है उनका। कभी कोई बंधन बांधा ही नहीं कि पढ़ने बैठो या खेलो या ये कोर्स करो या वो कोर्स करो, कभी किसी तरीके का कोई बंधन नहीं रहा। क्या बात है। काश आपके पिताजी से मैं मेरे पिताजी की मुलाकात करवाता एक बार, तो उन्हें भी कहता कि ऐसे पिताजी भी हुआ करते हैं, ज़रा देखो। हालांकि ये बात अलग है कि बंधन उन्होंने बांधे, कुछ चीज़ों के लिए ज़रूर बंधन बांधे, लेकिन आज आपका भी जो महत्व है, अपना एक जो अचीवमेंट है जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल पेरेंट्स का 100%। अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद न हो, क्योंकि भाषा जो है वो मुझे मेरी माँ से मिली और ये जो विनोद का भाव है ये मुझे पिताजी से मिला, और तो दोनों ने उन्होंने बहुत कुछ दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने बंधन नहीं बांधा। लेकिन रामपुरा बहुत छोटा गांव रहा होगा उस ज़माने में? तो उस समय करीब 10,000 की पॉपुलेशन थी और
आज भी 10,000 की पॉपुलेशन होगी। मतलब एक चीज़ है जिसमें रामपुरा ने तरक्की नहीं की, वो जनसंख्या। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। उस चीज़ में तरक्की ना हो तो बेटर है कि वो अभी भी अपना उसी मूल स्वरूप में कायम है। तो उस ज़माने में आपने कैसे सोचा मुझे अंग्रेज़ी पढ़नी है? देखिए, रामपुरा छोटी जगह जरूर थी, लेकिन शिक्षा का जो माहौल मिला जी, मतलब जो शिक्षक लोग लकीली मुझे मिले, उन्होंने भी कोई बंधन नहीं डाला, बल्कि एक बड़े, जिसको एक बड़े भाई जैसा एक मैत्री भाव से सिखाया। क्या बात है। टीचर मैत्री भाव से रहा, माता पिता ने बंदिश नहीं बांधी, तो आपने अपना आसमान देखा और आपने फिर IIT में दाखिला लेने का ये विचार कहाँ से आया? कुछ बड़ा करना था और एक जिद थी कि घर से दूर जाकर कुछ करो। सीधा खड़गपुर, रामपुर से सीधा मतलब अब उस समय की बेवकूफ़ी समझो या ओवर कॉन्फिडेंस समझो जी, कि मैंने सिवाय IIT के फॉर्म के कुछ भराई का फॉर्म भरा नहीं। इसे देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात कही अचल चौधरी साहब ने। इन्होंने अपने इस कृत्य को बेवकूफ़ी या अति आत्मविश्वास की श्रेणी में रखा। मैं इसे कहूँगा कि इससे बड़ा उदाहरण जीवन में स्वयं पर विश्वास का हो ही नहीं सकता। आप कोई फॉर्म न भरे, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नहीं ये बेवकूफ़ी भी नहीं है और अति आत्मविश्वास भी नहीं है। मैं सिर्फ IIT का फॉर्म भरा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं इसमें सफल होऊंगा। ऐसा विश्वास कितने लोगों को था? दिस इज़ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड दैट्स अ फीलिंग ऑफ बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। वो आपने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आपने एक ही फॉर्म भरा और उसमें आप सेलेक्ट हो। मतलब यदि देखें तो 68 की बात है, उज्जैन में, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था सर। उज्जैन में सिंहस्थ का मेला था जी। इंदौर में IIT की एग्ज़ाम नहीं होती थी। हाँ। मध्य प्रदेश से हर साल कुल 2-3 बच्चे होते थे जी। वहाँ जाके उस मेले के इसमें एग्ज़ाम दी। जब वापस लौट रहा था तो उज्जैन था आपका सेंटर उज्जैन था जी। उज्जैन से जब वापस लौट रहा था तो बुआ जी को बोल के आया मैं कि और किसी का हो या नहीं हो, मेरा सिलेक्शन होगा। क्या बात है, वाह वाह। ये आत्मविश्वास बड़ा कमाल का। आप दृढ़ थे कि होना ही होना है बस मेरा। तो ये एक समझे कि पेरेंट्स से एक विरासत मिली। ये आत्मविश्वास बड़ा कमाल का है चौधरी साहब कि आपने कहा मेरा सिलेक्शन होगा। आपने पेपर देते ही मतलब तय कर लिया था। जैसे हमारे ज़माने में हमारे एक मित्र हैं संजय झाला, उनका एक मुझे याद है, अभी भी आता है, उनका एक मुझे पढ़ते थे तो उनका एक कॉपी में एक सवाल आया कि हिम्मत का उदाहरण बताओ, मतलब ऐसा निबंध लिखो। तो उन्होंने पूरी कॉपी खाली छोड़ दी, नीचे लिखा कि हिम्मत है तो पास करके दिखाओ। तो ये जो विश्वास है ये बड़ा अजीब होता है। लेकिन आपका विश्वास कि और कोई हो ना हो सेलेक्ट मैं ही होऊंगा, ये बड़ा सीखने वाली चीज़ है साहब। कमाल कर दिया अचल साहब। ये जो दोनों उदाहरण हैं ये बड़े कमाल के। पहला IIT के सिवाय कोई फॉर्म नहीं भरा, दूसरा कि सेलेक्ट में होऊंगा। तो ये मेरे ख्याल से आप पे खुद पे विश्वास की ये जो श्रृंखला है वहीं से शुरू हो गई। और आर्किटेक्चर में आपने किया और आप एक साइकिल लेके आप जाते थे और काम करना शुरू करते थे। एक IIT ग्रेजुएट जो आर्किटेक्चर से इंजीनियर है वो साइकिल लेके लोगों की बिल्डिंग्स के काम कर रहा है, ये दृश्य ही अपने आप में बड़ा पैराडॉक्स वाला है और ये बड़ा विरोधाभासी है। लेकिन आपने वहाँ से वो संघर्ष शुरू किया, वो मेहनत की। मतलब इसमें परिवार का एक बहुत बड़ा वो है जी। आज दिनांक को वो रकम तो ऐसी लगेगी कि उन दिनों फादर की सैलरी थी 1200 रुपये मात्र जी। इसमें 2 भाइयों का, मतलब मैं, मेरा छोटा भाई और 3 सिस्टर्स का परिवार पालना और मुझे वहाँ भेजा। तो इसके पीछे परिवार ने कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस जी, कुछ ना कुछ तो अपनी इच्छाओं में से काटा होगा आपकी ये चीज़ें करने के लिए, कहीं ना कहीं सब। ये बड़ी अच्छी बात है अचल चौधरी जी। मैं अभी इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ और हर बात में आपका जो जवाब है वो ये है, आपने अपनी बात अभी तक ये कही कि मुझे स्वयं पर विश्वास था, लेकिन ये बात कि भाई मेरे परिवार का जो योगदान था, जो मेरे माता पिता का, ये चीज़ याद रखना, उस चीज़ को एंडोर्स करना, एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से शायद वो आपकी सफलता में मतलब वही आपको आगे भी बढ़ा और वही आपको इतना विनम्र भी बनाए रखे हुए है। और आर्किटेक्चर से अचानक आप एक दिन एक अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए स्कूल देखते हैं और आपको लगता है कि इंदौर में कोई ऐसी अच्छी स्कूल नज़र नहीं आ रही और सडनली इंदौर पब्लिक स्कूल नाम से एक आप ज़बरदस्त ब्रांड बना देते हैं। ये शिफ्ट कैसे? इसके लिए भी फिर मेरे अल्मा मेटर को रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगा जी। IIT खड़गपुर में जो वे ऑफ टीचिंग थी, मतलब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा जी। बाय नॉट टीचिंग, यस। मतलब ये कि रास्ता दिखा देते थे, अब मंजिल आपको तय करती है। पढ़ाई की कराई जाती थी लेकिन इस तरह से कि वो पढ़ाई न लगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें एक एनालिटिकल सोच जो डेवलप हुई, तो जब बच्ची के एडमिशन को गया
तो मैंने वही देखा कि जो 25 साल पहले मैंने फेस करा वो कि फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ। वैसे के वैसे स्कूल्स में वही बुक्स का सिर्फ जो कुछ नामी पब्लिक स्कूल्स थे जो कि आम लोगों को अवेलेबल नहीं है। नाम पब्लिक है लेकिन पब्लिक को अवेलेबल नहीं है जी। तो उससे एक इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना ऐसा पब्लिक स्कूल डाला जाए जो कि आम पब्लिक को अवेलेबल हो जी। तो उस चीज़ को लेके 1987 में ये स्कूल इंदौर पब्लिक डाला, इंदौर पब्लिक। शुरुआत में कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास? पहली बार में ही करीब 350 बच्चे हैं। 350 बच्चे पहली बार? तो दैट्स अ गुड नंबर टू स्टार्ट विद, 350। तो शायद ये आपके उस स्कूल के लोगों को लगा होगा कि एक नया बिल्कुल स्कूल आ रहा है जो बिल्कुल अलग सोच के साथ आ रहा है, और चूंकि आप एक IIT ग्रेजुएट थे तो आपने उस सोच को वहाँ पे अप्लाई भी किया। उस समय तक में क्या है कि जो मेरी एक फील्ड है, ओरिजिनल फील्ड है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में मैं अच्छा नाम कमा चुका था और इंदौर ने मेरे को काफ़ी कुछ दिया जी। तो स्कूल खोलने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था तो मैं अपने शहर को कुछ लौटा, जिस शहर ने दिया उसको कुछ अच्छा। क्या बात है। अच्छा, ये बात बहुत बड़ी, आपने उसको व्यवसाय के तौर पे नहीं शुरू किया, आपने इस चीज़ के लिए शुरू किया कि द सिटी व्हाट हैज़ गिवन मी आई शुड पे बैक। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर एक ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन लगता है, स्कूल से आप कॉलेज पे आए, लेकिन बहुत आसान नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल से इंदौर पब्लिक स्कूल से आप जो IPS एकेडमी पे आए और जो इंजीनियरिंग कॉलेज आया, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं, कि मध्य प्रदेश का अकेला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो ऑटोनोमस है। मध्य प्रदेश का इंजीनियरिंग का अकेला कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज, जो कि किसी ढंग से सरकारी फंडिंग उसको नहीं, और आप इस पे कर रहे हैं। और कुछ आपने इंजीनियरिंग में, मुझे लगता है यहाँ भी आपका इनोवेशन, जहाँ तक मुझे जानकारी मिलेगा, आपने कुछ एक यूनिक प्रोग्राम्स भी शुरू किए, तो जो बाकी जगह नहीं होते। उनके पीछे बात फिर से वहीं एनालिटिकल थिंकिंग पे जाती है जी, कि जैसे सोसाइटी को अच्छे स्कूल्स नहीं थे तो स्कूल चालू करा जी। जब स्कूल का पूरा टेन्योर पूरा होने आया तब दिखा कि हायर एजुकेशन में वैक्यूम है, वहाँ भी नहीं है। फिर चूँकि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ तो ये देखने में आया कि जो एक सुविधाएं होनी चाहिए, एक जो सेफ्टी के लिए, वो नहीं है। तो उस हिसाब से फिर एक यूनिक कोर्स फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का हमने मैंने खुद पहली बार सुन रहा हूँ, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। आई थिंक आई हैव नेवर हर्ड। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वी वर द फर्स्ट वन जो कि ग्रेजुएशन। या आई हैव नेवर हर्ड इट, मतलब कहीं मैंने सुना नहीं। पूरे साउथ एशिया में पहला कोर्स है? पहला कोर्स है। इसमें लोगों की रुचि है। नागपुर में डिप्लोमा का चलता था लेकिन ग्रेजुएशन का ये पहला कोर्स। स्टूडेंट्स की रुचि होती है इसमें? स्टूडेंट्स आते हैं इसको, हालांकि नर्चर करने में करीब 8 साल का टाइम लगा जी। आज सबसे अच्छे प्लेसमेंट 30 लाख 35 लाख के एक प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। वेरी गुड। और मुझे पता चला कोरोना काल में भी आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स बहुत बढ़िया रहे, वो नहीं रुके। मतलब सरप्राइज होगा आपको कि इस कॉल में भी पिछले साल 419 कंपनीज ने इंटरव्यूज किए, कैंपस इंटरव्यूज करे और काफ़ी बच्चों को ले गए। ऑनलाइन किए होंगे, मतलब क्योंकि कैंपस तो नहीं हो सकते थे इसलिए। 419 कंपनीज केम इन द पीरियड ऑफ कोविड। दैट इटसेल्फ शोज the quality and the class of the institute which is run by श्री अचल चौधरी, IPS Academy, IPS School। So अब हम क्या प्रोग्रेशन देखें आगे, क्या यूनिवर्सिटी डेफिनेटली जाएंगे। उसका कारण है कि एक जो भी एक ड्रॉबैक्स है एक सरकारी तंत्र के जी, उसमें कोई भी चीज़ को चेंज लाने में टाइम लगता है। और आज का जो समय है, पहले तो हम बोलते थे कि थिंक टुडे एंड डू इट टुमारो, लेकिन अब आज का मामला ऐसा है कि सोचो बाद में कर लो आज। सही बात है। तो वो वाली चीज़ है। तो जो एक उड़ान भरनी है और जो नई चीज़ों को लाना है उसके लिए यूनिवर्सिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इसलिए यूनिवर्सिटी निकट भविष्य में। कितना समय आपको लगता है, आपने कोई टारगेट तय किया है कोई कि मैं? वैसे तो अनदर 2 years टाइम, लेकिन जो अभी नींव ला रहे हैं बहुत से लोगों के दिमाग में है। देखा जाए तो इंदौर के लोगों को दिमाग में था कि पहली यूनिवर्सिटी आएगी तो IPS की आएगी जी। लेकिन नी इसलिए नहीं लाए कि उसके लिए हम पूरी तरह तैयार नहीं थे और अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। जो जिसमें कि एकेडमिक काउंसिल लानी है, जिसमें का इसको बाकी यूनिवर्सिटी से अलग बनाना है,
तो उसकी जब तक तैयारी नहीं हो जाए तो एक आप जल्दबाजी में नहीं कर रेगुलर यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाना। क्या बात है, ये दैट इज क्वालिटी कॉन्शियसनेस कि जब तक मैं उसको पूरी तरह तैयार नहीं कर दूंगा या मेरी तैयारी नहीं होगी तब तक मैं उसे नहीं ज़मीन पे उतारूंगा। ये मेरे ख्याल से आप में इसलिए है क्योंकि आप आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट जानता है कि नींव मजबूत होनी चाहिए तभी बिल्डिंग सही बनेगी। और मेरे ख्याल से ये जो फीलिंग है, एक शब्द में अगर मैं कहूँ आपके जीवन में अपनी सफलता में आपका एक गुण जो आपको लगता है उसने मुझे सफल बनाया, वो कौन सा? बड़ा कठिन सवाल है। कठिन सवाल है, जी मैं जानता हूँ। जो व्यक्तिगत गुण माना बोलूं तो पेशेंस और इनोवेटिव थिंकिंग। क्या बात है, धैर्य और नई सोच, ये क्या बढ़िया बात है। दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर धैर्य नहीं होगा तो आप अधीर होकर काम नहीं कर सकते। तो ये पेशेंस ने आपको रामपुरा गांव से लेकर IPS एकेडमी तक पहुंचाया। मेरे ख्याल से ये जो फलक है, ये जो दायरा है, बड़ा विस्तृत है और इसके आयाम अभी बहुत होंगे। जो आज जब IPS यूनिवर्सिटी बनेगी, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा अचल चौधरी साहब जब यूनिवर्सिटी बने और मैं आके देखूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी ने मूर्त रूप ले लिया है और अपने कमाल का काम किया। आपके IPS एकेडमी के नए नए कोर्सेज, आपके अलग अलग जगह जो कैंपस, मेरे ख्याल से सांवर में भी कैंपस है, इंदौर में भी है और एक आध जगह। आज देखें यदि तो गवर्नमेंट इतना कर रही है एजुकेशन के लिए, उसके बावजूद भी रूरल एरियाज में अभी एजुकेशन की बहुत डिमांड है जी। और वो नीड ऑफ द डे है, ज़रूरत भी है, कंट्री के लिए ज़रूरत भी है। तो आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ना तो इसलिए रूरल हमने झाबुआ में स्कूल डाला, फिर झाबुआ में कॉलेज क्षेत्र है डाला। सांवेर है इंदौर के पास, लेकिन वो झाबुआ से ज़्यादा रूरल एरिया है जी। अच्छा, तो वहाँ डाला, वहाँ कॉलेज डाला, तो एवरीथिंग गोज वेल। तो अल्टीमेटली रूरल एरियाज में करीब 40 स्कूल्स, 40 कॉलेजेस, 40 स्कूल्स रूरल इरादा है आपका। और अभी कितने स्टूडेंट हैं रूरल एरियाज में? रूरल एरियाज में मान के चलें अभी 2500। That's a very good number. I would say that's a very good number to start with. And when you have 40 more, that can multiply into the lot of numbers. So मेरे ख्याल से अचल चौधरी जी जो काम कर रहे हैं ना, केवल प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षा देना, एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करना जिसमें नए नए कोर्स डेवलप करना, जिसमें बच्चों को पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से की जाती हो कि कोरोना काल में भी उनके प्लेसमेंट्स लाजवाब हुए हैं, कमाल हुए हैं। हमें इनकी कहानी जो जज्बे की है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ज़िंदगी में जो दो चीज़ें इन्होंने सिखाई है, धैर्य और नई सोच, उसे लेके आगे बढ़ना चाहिए। इन दो बातों के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाते आते अचल जी से एक सवाल करूँगा, कोई एक संदेश जो आप हमारे साथियों को देना चाहते हैं ज़िंदगी का, वो क्या देना चाहेंगे? उस संदेश के पहले थोड़ा सा और बोलना। जी ज़रूर। जब 87 में चालू करा जी, तब हमारा स्लोगन था केयर कैपेसिटी कैपेबिलिटी। केयर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, राइट। स्टूडेंट को उतना कैपेबल बनाए जी। जब हायर एजुकेशन में आए, दैट इज 94 जी, तो हमने स्लोगन लिया नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज। तो जहाँ नॉलेज और स्किल्स दे, वहीं वैल्यूज, जो स्पेशली वी टॉक अबाउट इंडियन वैल्यूज, इंडियन एथोस, तो संस्कारित बनाया आदमी को। मतलब ज्ञान भी है, हुनर भी है और साथ में नीतिगत शिक्षा भी है, तीनों चीज़ें। और अब जब यूनिवर्सिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा देखेंगे आप कि हमारे स्टूडेंट्स, हम लोग जाके अमेरिका में बहुत अच्छा काम करते हैं, उन्होंने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करे या कुछ, उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जी। लेकिन इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद एक ड्रॉबैक देखते हैं हम कि हम हमारा खुद का कुछ भी नया नहीं डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए यूनिवर्सिटी बनने के पहले जो उस डायरेक्शन में एक स्टेप रख रहे हैं वो है आइडेंटिफाई, इग्नाइट एंड इनोवेट। वाह, आइडेंटिफाई, इग्नाइट एंड इनोवेट। पहले आप उनकी पहचान कीजिए, फिर उसमें ललक पैदा कर लीजिए और उसके बाद उन्हें आप ज़िंदगी में नई सोच के लिए छोड़ दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइडेंटिफाई, इग्नाइट एंड इनोवेट, वेरी नाइस। और नई पीढ़ी के लिए एक ही बात बोलूँगा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड वर्क। आपको यदि अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो स्लीपलेस नाइट्स बितानी पड़ेगी, बिना उसके आप
जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। चलिए, एक बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया चीज़ पे अचल जी ने इस चीज़ को ख़त्म किया है, जिसे मैं इस तरह से कहूँगा। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, स्लीपलेसनेस नाइट्स, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, इन्होंने कहा सपने पूरे करने के लिए आपको उन रातों से गुजरना पड़ेगा जो आपको सोने नहीं देती। ज़िंदगी में देखिए कितनी बड़ी आयरनी है, सपने आप तब देखते हैं जब आप सोते हैं। लेकिन अचल जी कहते हैं अगर सपने पूरे करना है तो सोइए मत। इसी एक विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे एक नई कहानी जज्बे की में। थैंक यू अचल जी। कहानी जज्बे की न्यूज़ 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो।